श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, भाद्रपद माह की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस वर्ष 15 सितंबर 2023 को शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। पिठोरी अमावस्या के दिन स्नानदान का महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों और धर्म स्थलों के दर्शन किए जाते हैं। अमावस्या तिथि के दौरान चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इस कारण पृथ्वी पर अंधकार अधिक गहरा हो जाता है। पिठोरी अमावस्या को देश भर में किसी न किसी रूप में मनाया जाता रहा है। यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। कुछ न कुछ कथा कहानियां इस दिन से संबंध बनाती हुई जीवन के किसी न किसी पहलू पर अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में पिठोरी अमावस्या को पोलाला अमावस्या कहते हैं। इस दिन दक्षिण भारत में देवी पोलेरम्मा की पूजा होती है। दोस्तों, पोलेरम्मा को माता पार्वती का एक ही रूप माना जाता है। पिठोरी अमावस्या के दिन विवाहिता औरतें अपने बच्चों एवं पति के लिए ये व्रत रखती हैं। यह त्योहार उत्तरी भारत में भाद्रपद अमावस्या या कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से मनाया जाता है। पिठोरी अमावस्या के दिन विवाहिता औरतें अपने बच्चों एवं पति के लिए ये व्रत रखती हैं। यह त्योहार उत्तरी भारत के कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। देश के कुछ जगहों पर इसे सावन महीना का ही दिन माना जाता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में पिठोरी अमावस्या को पोलाला अमावस्या कहते हैं। पिठोरी अमावस्या भादो महीने की अमावस्या के दिन आती है। यह 15 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन माता दुर्गा की पूजा की जाती है। दोस्तों, पिठोरी अमावस्या व्रत का महत्व और उसके बारे में सबसे पहले माता पार्वती ने बताया था। उन्होंने स्वर्गलोक के देवराज इंद्र की पत्नी को इसके बारे में बताया था। माता पार्वती ने बताया था कि इस व्रत के रखने से जीवन में बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है, वे बहादुर बनते हैं। भाद्रपद महीने की अमावस्या पिठोरी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है, बल्कि मृत संतान को भी नया जीवन मिल सकता है। पिठोरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी पूजा की जाती है। अब सुनते हैं पिठोरी अमावस्या की कथा। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी मां पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी मां को देखा तो वजह जाननी चाहिए। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोलेरम्मा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी मां से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां जहां उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। मां ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर मां अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। यह व्रत उन सभी महिलाओं को करना चाहिए जिनके संतान हो। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करे। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करे। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करे। चूंकि अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन पिंड दान और तर्पण भी करे। इसके पश्चात पूजन हेतु आटे से देवियों की 64
प्रतिमा या पिंड बनाए। इन सभी 64 प्रतिमा को एक साथ एक पाटे पर रखे। भगवान को भोग लगाने के लिए आटे से बनने वाले व्यंजन बनाएं। संध्या समय विधि विधान से देवी की पूजा करें। पूजन के समय देवी की प्रतिमा को डोट सुहाग का सामान चढ़ाए। पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करे। सावन माह की समाप्ति होते ही श्री कृष्ण के प्रिय माह भाद्रपद का आरंभ हो चुका है। प्रत्येक माह में अमावस्या तिथि आती है। भाद्रपद में आने वाली अमावस्या तिथि को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस साल 15 सितंबर 2023 को पिठोरी अमावस्या मनाई जाएगी। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। पिठोरी अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या और कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आटे से मां दुर्गा सहित 64 देवियों की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन श्रद्धा भाव से पूजा करने वाली माताओं को संतान के आरोग्य होने का वरदान मिलता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या की तिथि 14 सितंबर सुबह 4:48 पर शुरू होगी, जबकि तिथि की समाप्ति 15 सितंबर सुबह 7:09 पर होगी। पिठोरी अमावस्या के दिन श्रद्धा भाव से पूजा करने पर निःसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। जो माताएं इस दिन पूजा करती हैं, उन्हें संतान के स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन दान, स्नान और तप का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। इस दिन पूजा करने से कालसर्प दोष दूर होता है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव के उपाय, टोटके वह मंत्र जानने के लिए आप हमारे चैनल श्रद्धा भाव को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं।